हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। YouTube में मेरी ये पहली वीडियो है। मेरा नाम सागर शर्मा है और विषय के बारे में एक विषय के बारे में मैं एक चर्चा करना चाहता हूँ। आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। कुछ शब्द, ये ऐसा विषय, या फिर आप इसको विषय कह सकते हैं, या फिर विकार, आप इसको विषय कह सकते हैं, या फिर कोई विकार कह सकते हैं। आप इसे आप कुछ भी कह लीजिए। तो जिसका नाम है मास्टरबेशन, यानी कि हस्तमैथुन। दोस्तों, ये मास्टरबेशन और ये हस्तमैथुन, ये जो भी है, आप सब लोग जानते ही हैं इसके बारे में, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सब लोग जानते तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको इस बारे में विस्तार से जानने की ज़रूरत है, जो कि इस प्रक्रिया को, यानी कि मास्टरबेशन करते हैं, या फिर लंबे अरसे तक, कई सालों तक करने के बाद जिन्होंने ये छोड़ दिया है, उनको सबसे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। और शायद अगर मेरी वीडियो की वजह से जो स्टूडेंट्स, जो नवयुवक इस चीज़ में फंसे हुए हैं, तो उनको मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं, या फिर इस चीज़ में आप फंस चुके हैं, इस आदत में फंस चुके हैं मास्टरबेशन की, तो आपको इस वीडियो को देखकर, अगर आप मेरी वीडियो ये देखते हैं और आपको कुछ महसूस होता है, कुछ, क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस देने वाला हूँ आपको, पर्सनल एक्सपीरियंस। दोस्तों, मैंने भी 6-7 सालों तक मास्टरबेशन किया, और 7 सालों तक, मैक्सिमम मैंने 7 सालों तक मास्टरबेशन किया। और दोस्तों, जो अब छोड़ने के बाद, यानी कि अब छोड़ देने के बाद जो मेरे को रिज़ल्ट मिले हैं, जो छोड़ देने के बाद जो मुझे उसको रिज़ल्ट मिले हैं, जो मेरे को प्राप्त हुए रिज़ल्ट, दोस्तों, मैं 5th क्लास से लेकर 9th क्लास तक, तकरीबन 10th क्लास तक, अप्रॉक्सीमेटली 10th क्लास तक मैं बहुत अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक लाया करता था। मेरी परसेंटेज 70 अबव, 80 अबव होती थी। और दोस्तों, 9th में आने के बाद, यानी कि जब मैंने मैट्रिक्स पास किया, उसके बाद से मुझे ये आदत पड़ गई, और केवल 2 सालों के अंदर इस आदत के अंदर मैं पूरी तरीके से डूब चुका था। और सिर्फ 2 सालों के अंदर इस आदत ने मुझे मेरी आगे की पढ़ाई, यानी कि जहाँ से भविष्य की नींव, भविष्य का निर्माण शुरू होना था असली, उस तरफ से मेरा ध्यान, मेरा फोकस हमेशा के लिए हटा दिया। और दोस्तों, अब मैं ओवर एज हो चुका हूँ। मेरा सपना था कि मैं मैट्रिक्स करने के बाद, 12th साइंस से कंप्लीट करने के बाद, मैं कोई इंजीनियर या फिर कुछ और, कोई टेक्नीशियन का कोर्स करूँगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, और आज तक मैं अपने उन्हीं पुराने सब्जेक्टों में ही फंसा हुआ हूँ, जिसका कि नतीजा है मास्टरबेशन। दोस्तों, मुझे मास्टरबेशन 16 साल की उम्र में लगा था, और आज मेरी उम्र 23 साल हो चुकी है। और 7 सालों के भीतर, इन 6-7 सालों के भीतर जो मुझे मिला है रिज़ल्ट, वो केवल और केवल भविष्य की बर्बादी, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। शरीर की बर्बादी, बुद्धि की बर्बादी। तो दोस्तों, अगर आप इस लत में फंसे हुए हैं और अभी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे शब्दों को गौर से सुन रहे हैं, तो संभल जाइए, क्योंकि आपके साथ शायद वही होने वाला है जो मेरे साथ हुआ है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके साथ 100% यही होगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, मैं भी एक इंसानी शरीर हूँ, मैं भी एक इंसानी मन हूँ। मेरे पास भी वही दिमाग था जो आपके पास भी है, और आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। और यदि आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो शायद आप मेरे अनुभव को लेकर आप उस चीज़ को बंद कर देंगे।
और मैं चाहता भी यही हूँ, मैं यही दुआ करता हूँ। दोस्तों, मास्टरबेशन से जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वो आपकी बुद्धि पर पड़ेगा, आपके दिमाग पर। दोस्तों आपके दिमाग में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं, आपकी जो मेमोरी, जो आपके सबसे संवेदनशील, सबसे नाजुक हिस्से पे मौजूद होती है, जिससे सारा संचार यानी कि जो भी फोकस आप करते हैं और जो समझ यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग पावर जो पैदा होती है, वो आपके उसी संवेदनशील हिस्से से, यानी सबकॉन्शियस माइंड, जिसे डॉक्टर्स और विज्ञान की शब्दों में हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वो चीज़ यानी कि उसके अंदर काम करने वाली वो बिल्कुल सूक्ष्म नसें, वो नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म होने लगता है, धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है, जो कि सबसे संवेदनशील भी है और सबसे ज़रूरी चीज़ भी है किसी भी चीज़ को फोकस करने के लिए और समझने के लिए। तो सबसे पहले आपकी सोचने समझने की शक्ति इससे नष्ट हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर की जो अंदरूनी हालत है, अगर आप जो है लंबे हैं या गिट्टे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप मोटे हैं या पतले उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एक अंदर की ताकत है, एक स्टेमिना है, एक पोटेंशियल है, जो एक चुस्ती फुर्ती, वो सब चली जाएगी। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल दूंगा। 50 से 60 ग्राम बादाम यानी कि 50 से 60 ग्राम आलमंड्स, वो भी हाई क्वालिटी के, उनको पीसने के बाद जितना पोषण, जितना प्रोटीन, जितना पोषक पदार्थ उसमें से निकलेंगे, उसको खाने के बाद हमारे शरीर में निकलेंगे, उतना आप मास्टरबेशन करके एक बारी में निकाल देते हैं। और जबकि आप ये सब जानते ही, आपने हर जगह सुनी ही होगी वीडियो में जो कोई बायोलॉजी का उदाहरण देके बताते हैं या फिर कोई वैदिक पुस्तकों के द्वारा बताते हैं कि वेद शास्त्र क्या कहते हैं, तो पता चलता है कि 300 ग्राम यानी कि 300 ग्राम्स ऑफ फूड पर डे कंजप्ट करने के बाद उसमें से जो 50% हिस्सा है, जो कि बड़ा हिस्सा 50%, वो हमारा खून और मांस और मज्जूसा, ये 3 चीज़ें बनने में लग जाती है, और हड्डियों में कैल्शियम, इन 3-4 चीज़ों को ये बनाने में लगता है हमारे खाना, जो हमने खाना खाया उसका 50% हिस्सा। और दोस्तों उसी खाने का 50% हिस्सा ग्लूकोज में टूटता है और इन सारे पोषक पदार्थों को अपने अंदर जमा करता है, और उस इतने बड़े हिस्से से, जिससे ये चारों अस्थि, मांस, मज्जूसा और रक्त, ये जो 4 चीज़ें बनी 50% भोजन से, भोजन के 50% भाग से, उसी 50% भाग से, उसके अगले 50% भाग से ये छोटा सा यानी कि 10-20 ग्राम ये पदार्थ यानी कि वीर्य, जिसको आप निकाल देते हैं, ये तैयार होता है। और ऐसा करने के बाद जब आप इसको बाहर निकालें तो समझिए आपने जो कुछ भी खाया है उसका आधा से ज़्यादा पोषण आप निकाल देते हैं शरीर में, जो कि सही जगह पे, जो कि सबसे ज़्यादा ओजस और तेजस और ख़ास तौर से आपकी बुद्धि और आपको मानसिक बल देने वाली जो तत्व, जो पदार्थ था, वो आपने उसको निकाल फेंका रोज़। और इसी तरीके से आप महीनों सालों साल करते, तो सोचिए क्या आप अपने जीवन काल में, अपनी लाइफ टाइम में आप जो कुछ भी खा रहे हैं या कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप बिस्तर में लेट जाते हैं, आप एक ज़िंदा लाश की तरह हो जाते हैं। आप शायद कर रहे होंगे और आपको काफ़ी वक्त हो रहा होगा, आप छूट नहीं पा रहे होंगे सब चीज़ें, तो आप अपने आप बारे में यही महसूस कर रहे होंगे कि मैं एक ज़िंदा लाश की तरह हूँ। तो दोस्तों अभी भी वक्त है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इतने लंबे समय तक इसको करें कि आप ये बिल्कुल फंस जाए। आप इसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें और आप पूरी तरीके से आप इस यानी कि आप इस ज़िंदगी को, इस फ्यूचर को पूरी तरीके से बेकार कर दें। इससे पहले आप इस चीज़ को समझें और छोड़ दें। ये हमारा ओज होता है, ये तेज होता है, और ये आदत सबसे ज़्यादा, ये आदत जैसे कि मैंने पहले बताया, ये आदत जो है हमको हमारे सारे कामों से, जो कि हमारे ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए, सबसे ज़्यादा हमारी पढ़ाई के लिए, हमारी समझ के लिए, और हम समाज में जब हम बाहर जाते तो हमारी जो रिस्पेक्ट होती है, हमारे बोलने चालने के तरीक़ों को, हमारे ओज तेज को देखकर जो दूसरे लोगों को आभास होता है,
वो सब इसी का कमाल होता है। और जिसके अंदर ये नहीं होता, जो इस चीज़ का पालन नहीं करता है, जब वो बाहर समाज में जाता है तो उसके अंदर बोलने की कोई हिम्मत नहीं रहती। यदि कोई उसको पकड़ लेता है और 2 शब्द, जैसे आप बस में गए, आप मेट्रो में गए, किसी ने आपको हटा दिया सीट से, ट्रेन में गए आप, ज़रा सा किसी भी बात में आपको हल्का सा धक्का दे दिया, तो आप ज़रा सा रिप्लाई भी नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि आपके अंदर इतनी ताकत कमज़ोर हो जाएगी, आपका दिल, आपका मस्तिष्क, आप अपने आप को सबसे कमज़ोर महसूस करेंगे। यहाँ तक कि जो आपसे छोटे बच्चे भी हैं, जो आपसे कम हाइट के थे, कम शरीर के थे, आप उनसे भी अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। और आपकी जो बौद्धिक स्तर है, यानी कि सोचने समझने की क्षमता है, वो पूरी गिर जाएगी। और आपका फ्यूचर तो बर्बाद होगा ही इससे। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी अहम बात और समझने वाली बात है, वो ये है कि ब्रह्मचर्य यानी कि सेलिबेसी, आपने सुना है, ब्रह्मचर्य सेलिबेसी ही सबसे बेहतर एक विचार है इस चीज़ को रोकने का। इसका मतलब होता है कि आप ऐसा कोई खाना पीना ना खाएं जो आपको इस तरीके से उकसाता है करने के लिए, आपको आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा पैदा करता है। और जो है, जैसे कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। तो आपको इन सब चीज़ों का भी अपने खाने पीने से लेकर एक्सरसाइज से लेकर आपको ध्यान रखना है, तो आप इस चीज़ से निकल सकते हो इससे पहले कि आपका पूरा भविष्य नष्ट हो जाए। क्योंकि आप इसको करके भविष्य पहले नहीं, आप अपना वर्तमान नष्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट टाइम। और जब प्रेजेंट टाइम ख़त्म, तो प्रेजेंट टाइम के बाद ही आने वाला टाइम आता है, तो फिर वो भी ख़राब निकलेगा। यानी कि पहली सीढ़ी टूट दी तो दूसरी सीढ़ी में कैसे चढ़ पाओगे, दूसरी तोड़ दी तो फिर तीसरी में कैसे चढ़ोगे, यानी कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वीर्य ही सार होता है, वीर्य ही ताकत होती है। यदि आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये मेरी पहली वीडियो है, इसमें मैं इतनी ही जानकारी दे सकता हूँ। बाकी आप सब लोगों से उम्मीद है कि आप स्वस्थ रहेंगे और सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों के लिए आप ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करेंगे। आप लोगों के लिए सबसे पहले ज़रूरी है, अगर आपको कुछ बनना है, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये जितने भी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर होते हैं, ये कैसे बने, क्यों बने? क्योंकि इनके पास समझ थी। जब ये स्टूडेंट रहे होंगे, इनको इस बारे में पता चला होगा, इन्होंने गलतियाँ करी होंगी, लेकिन इन्होंने अपनी समझ और अपने धैर्य का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने छोड़ दिया होगा। ऐसे स्टूडेंट जो ये छोड़ देते हैं समय रहते ही, वही निकल पाते हैं आगे, और जो नहीं छोड़ते वो शायद अपना भविष्य अपने हाथों से, यानी कि अपने हाथों से कुल्हाड़ी अपने पैरों पे मारते हैं, अपने भविष्य पे मारते हैं, अपने वक्त पे मारते हैं। तो आप छोड़ दीजिए, प्लीज़ छोड़ दीजिए, अभी भी वक्त है। मैंने तो छोड़ दिया, और आपने?